हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मैं हूं आपका अपना अवनीश त्रिपाठी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा मार्गदर्शक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत बच्चे मेरे पास ये बार बार क्वेरी भेजते थे कि सर हमें सीयूईटी बोर्ड या दुनिया में कोई भी परीक्षा देनी है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, सर वो कौन सी चीज है जो दुनिया के किसी भी परीक्षा को देने में बाधक नहीं बनेगी। मोटा मोटी जो मेरा अनुभव है, जो बाकी टॉपर्स या जो सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों का जो क्रक्स या लब्बो लबाब है कि क्या वो छोटी सी चीज है जिसे अगर आप करें तो आप दुनिया की किसी भी एग्जामिनेशन को पार करने का या किसी भी एग्जामिनेशन को एक तरह से सक्सेसफुली क्रैक करने का आपको मंत्र मिलता है। तो मैं यहां पर आपको 5 चीजें बताऊंगा और लास्ट में एक सबसे महत्वपूर्ण बात वो आखिरी में बताऊंगा। सबसे पहले यह होता है कि अगर आप दुनिया में किसी भी परीक्षा को देते हैं, चाहे वो 12वीं हो, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे आईएएस पीसीएस, एनी एग्जामिनेशन, कोई बैंकिंग एग्जाम हो, यूपीएसआई, कुछ भी हो, आपको उस परीक्षा का सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको उस परीक्षा में क्या क्या सिलेबस पढ़कर जाना है। एनीथिंग अंडर द स्काई वाला हिम्मत नहीं वाली हालत नहीं होनी चाहिए कि मुझे कुछ यहां से पढ़ लिया, कुछ यहां से पढ़ लिया। इसको बोलते हैं कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। ये नहीं होना चाहिए। यानी आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे जरूरी है सिलेबस को पता करो। दूसरा, वन शॉट रीड। जब आप सिलेबस को पता कर लो तो बाकी चीजें किनारे करो, बाकी सारी बातें, बाकी रिवीजन, बाकी दकियानुसी सलाह सब किनारे करो। एक बार पूरे सिलेबस को रीड करो। रीड करने के साथ साथ नोट्स बनाओ, ऑफ कोर्स वो जरूरी है, नोट्स तो आपको बनाने ही है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या करो, आप एक नोट्स बनाओ और सारी की सारी चीजें एक बार में पढ़ जाओ। उसके बाद थर्ड चीज, आप सबसे पहले क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ। अच्छा, मैंने सिलेबस को पढ़ लिया, अब मैं उस परीक्षा में पहले क्या पूछा गया है वो पकड़ता हूं। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं, तैयारी भी अपने ऐसी डायरेक्शन में करते हैं जो एक्चुअली उस पढ़ाई के एग्जामिनेशन को मैच नहीं करता। ठीक है, मान लीजिए सीयूईटी का आपने सिलेबस देख लिया, उसको पढ़ भी लिया, पर क्वेश्चन कैसे आने हैं पता लगा आपने उस लेवल की तैयारी करी जिससे क्वेश्चन मैच नहीं करते। तो जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो आप इवेल्युएट कर पाओगे, अच्छा जो मैं पढ़ा हूं वो कितना इसके लिए कारगर है। क्या वो कारगर हो रहा है तब तो ठीक है, वरना फिर अप्रोच, पढ़ तो आपने पूरा लिया है, जो अप्रोच में मिसिंग है उतनी पढ़ाई आप उस हिसाब से फिर करके कवर करिए। या आप इस पीवाईक्यू को इस वन शॉट रिवीजन के साथ भी कर सकते हैं कि मैं जैसे जैसे पढ़ते जा रहा हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते चल रहा हूं। उसके बाद ऑप्शन आएगा प्रैक्टिस या रिवीजन का। अब प्रैक्टिस और रिवीजन मैंने एक साथ रखा है। प्रैक्टिस और रिवीजन यानी दोनों को बराबरी महत्व मिलना चाहिए। पढ़ पढ़ के आप रिवाइज भी करते हो और साथ में उसका पूरा प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी चीजें भूले ना और आगे के आप तैयार हो, है ना। तो एक तो क्या होता है, हम पूरा पढ़ लेते हैं, सब भूल जाता है। तो रिवीजन आपको रीइंफोर्स करेगा और साथ में आप खूब आप जब आप वन शॉट एक बार पढ़ चुके हैं तो समय आपके पास बचा है, तो आप क्या करिए, 40% टाइम में रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए 60% टाइम में। ये बहुत जरूरी है। ये आपको एकदम से कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर देगा जितना आप अच्छा करते जाएंगे। उसके बाद आपके पास एक राइट गाइडेंस होनी चाहिए। कोई ऐसा टीचर हो, कोई ऐसा ऐप हो, कोई ऐसा बैच हो, कोई ऐसा ग्रुप हो जो आपको एक ऐसा गाइडेंस दे कि भाई आपको कितने दिन में क्या क्या पढ़ के और कैसे एग्जाम में जाना है। अब जैसे पिछली बार सीयूईटी का फॉर्म तक बच्चों ने गलत भर दिया, पता ही नहीं था हमें क्या भरना है, टॉपर हैं वो बच्चे, सब पढ़ रखा है, पर गाइडेंस नहीं था। तो ये गाइडेंस भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है बच्चों निरंतरता। वो क्या होती है, वो होती है निरंतरता। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में बहुत सारे काबिल कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं परीक्षाओं में केवल निरंतरता के कारण। आईएएस में 10 लाख बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं तो 1 लाख असल में कंपटीशन वाले तो होते ही होते हैं, लेकिन केवल 1,000 ही क्यों यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं? क्योंकि बाकी के कम से कम 40 से 50,000 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते तो हैं पर 2 महीना पढ़ने के बाद 20 दिन गायब, 3 दिन पढ़ने के बाद 2 दिन गायब। निरंतरता बहुत जरूरी है। आप 10 सवाल ही रोज करिए, जरूरी नहीं कि एक दिन में 100 कर लें, पर वो 10 सवाल पूरे साल फिर वो निरंतरता बनी रहनी चाहिए। अगर आपने निरंतरता छोड़ी तो कुछ दिन बाद आप फिर जीरो पे आ जाएंगे। होता ना, प्रैक्टिस छोड़ने के बाद फिर आप जीरो पर आ जाते हैं। आप कोई भी खेल खेलते हैं, 10 दिन मत खेलिए, 11वें दिन जाइए, आपको जीरो लगेगा। तो निरंतरता इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी जिसको कह लीजिए या डिसिप्लिन कह लीजिए, कि हम हमेशा उस प्रयास में लगे रहें। एक ही सवाल रोज करूंगा पर जरूर करूंगा, ये बहुत जरूरी है दुनिया में पास होने के लिए। तो अगर ये 4-5 चीजें आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो बच्चों ये देखने में बहुत आपको सरल या बहुत देखने में छोटी चीज लग रही होगी, पर यकीन करिए अगर ये स्ट्रेटेजी आपने अपना ली, उसके बाद आपको किसी भी एग्जाम को पास करने में बेहद आसानी हो जाएगी। तो मुझे आपसे ये चीजें शेयर करनी थी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, जैसे हम सीयूईटी और बोर्ड की तैयारी में भी आगे चल रहे हैं, तो आप मुझे ईमेल आईडी पर avnish.tripathi@adda247.com पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपकी तैयारी में किसी तरह की समस्या में हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो बने रहिए बच्चों सीयूईटी हिंदी मीडियम के साथ।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।